भक्तों को जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय मुरली चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आज हम श्रवण करेंगे माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की पावन कथा। एक बार दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से कहा, ब्राह्मण, यह जो माघ मास की एकादशी है, इसका पुण्य क्या है और इसके करने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है। तो पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि ब्राह्मण, आपने बड़ा ही अत्यंत गंभीर प्रश्न किया है। इस बात को ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि भी नहीं जानते। मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य ही बताऊंगा, आप श्रवण करें। इस एकादशी का नाम षटतिला एकादशी है और इस एकादशी पर तिल का दान करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और तिल का स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा इस भाव, एकादशी का इस भाव है। आप श्रवण करें कि तिल दान करने के बाद, एकादशी का व्रत करने के बाद ब्राह्मण को कुंभ का दान करना चाहिए, तिल का पात्र दान करना चाहिए। और भक्तों, आपको एक बात बताएं कि जो इस एकादशी पर जितने तिल का दान करता है, वह व्यक्ति स्वर्गलोक तो पाता ही है, साथ में उतने ही वर्ष वह स्वर्ग में निवास करता है। तिल दान करने का इतना महत्व है, तिलोदक दान करने का, तिल से स्नान करने का इतना महत्व है। तो तिल दान इस एकादशी पर अवश्य करना चाहिए। एक बार नारद जी ने भगवान कृष्ण से कहा, भगवान, यह जो माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है ना, इसका व्रत करने से हमें क्या पुण्य मिलता है। तो भगवान ने कहा, नारद, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपको स्वयं अपनी आंखों से देखी हुई सत्य घटना बताता हूं। मृत्यु लोक की जो घटना है, मैं आपको बतलाता हूं, आप ध्यान से श्रवण करें। एक बार प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी थी। वह सदैव व्रत किया करती थी, लेकिन उस ब्राह्मणी ने, भक्तों आप श्रवण करें, कभी भी अन्न का दान नहीं किया या किसी वस्तु का दान नहीं किया। केवल पूजा करती थी, पाठ करती थी और व्रत करती थी। भगवान ने विचार किया कि इसको वैष्णव लोक तो मिल जाएगा, लेकिन इसकी तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि इसने अन्न दान नहीं किया, कभी वस्तु का दान नहीं किया। तो वह ब्राह्मणी का जब शरीर पूरा हुआ, उसको स्वर्ग लोक प्राप्त हुआ और उसको एक आत्मग्रह ऐसा मिला जहां पर वह अकेली थी, वहां कोई भी वस्तु नहीं थी। जैसे आप विचार करें, यदि हमें किसी कमरे में एक बंद कर दिया जाए और उसमें एक भी वस्तु ना हो, आजकल की जरूरत के अनुसार मोबाइल ना हो, चार्जर ना हो, कुछ खाने का पदार्थ ना हो और टीवी ना हो, एसी ना हो, पंखा ना हो, केवल दीवार हो। आप विचार करें कि यदि ऐसी जगह हम मनुष्य को यदि बंद कर दिया जाए, तो भले ही हम स्वर्ग में हैं, लेकिन हम सुखी नहीं रह सकते। हम थोड़ी देर भी उसमें
ठहर नहीं सकते। तो वह ब्राह्मणी भगवान के पास गई। भगवान के पास जाकर कहने लगी, भगवान, मैंने पूजा की, मैंने व्रत किया, उसके बाद भी मेरा जीवन जो स्वर्गलोक में मुझे आत्मग्रह मिला वह शून्य है। भगवान, मैंने तो इतनी पूजा की, अर्चना की, व्रत किया, मैंने यहाँ तक कि 1 महीने व्रत किया। तो भगवान कहने लगे, ब्राह्मणी, तुमने कभी भी अन्न दान नहीं किया, तुमने कभी वस्तु दान नहीं किया, इसलिए तुम्हारा ग्रह वस्तु से शून्य है। इस पर वह ब्राह्मणी बड़ी दुखी हुई और भगवान ने उस ब्राह्मणी से कहा, ब्राह्मणी, आपको देव स्त्रियां देखने आएंगी, आप अपने गृह को जाओ। तो जब वह स्त्रियां आपको देखने आएंगी ना, तो आप अपना द्वार तभी खोलना, पहले उनको बोलना कि मैं इस द्वार को जब खोलूंगी जब आप मुझे षटतिला एकादशी की कथा सुनाएंगी। ऐसा भगवान ने भी किया। भगवान वस्तु दान लेने के लिए उसको आजमाने के लिए भगवान उस ब्राह्मणी के द्वार पर भी गए। उस ब्राह्मणी ने, जानते हैं भक्तों, आपने क्या दिया भगवान को? एक मृत पिंड दे दिया। लेकिन हमारे ठाकुर श्री बांके बिहारी कितने कोमल हैं, कितने सरल हैं, उस मृत पिंड को लेकर के चुपचाप अपने लोक को चले गए। तो जब देव स्त्रियां उस ब्राह्मणी के द्वार पर आई तो अंदर से ब्राह्मणी कहने लगी कि मैं द्वार जब भी खोलूंगी जब आप मुझे षटतिला एकादशी की कथा सुनाएंगी। तो ऐसा हुआ, एक देवी ने उनको षटतिला एकादशी की कथा सुनाई। कथा के बाद ब्राह्मणी ने उस षटतिला एकादशी का व्रत किया, तिल का दान किया, कुंभ का दान किया, बहुत सारी अनेक वस्तुओं का दान किया, जिससे वह उस दोष से मुक्त हो गई। फिर उसके घर धन धान्य वस्तु सभी चीज आ गई। भगवान की ऐसी कृपा हुई। तो भक्तों, आपके पास भी यह सुनहरा अवसर है। आप इस षटतिला एकादशी पर अवश्य ही तिल का दान करें, तिलोदक का दान करें, तिल के लड्डू का दान करें, गज्जक का दान करें, और हो सके तो श्याम वर्ण की गाय का दान करें यदि आपकी सामर्थ्य है। नहीं तो किसी गौशाला में जाकर के किसी श्याम वर्ण की गाय की सेवा करें। यह करने से आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। यदि आपके जीवन में किसी वस्तु का अभाव है, धन नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, तो आप इस षटतिला एकादशी का व्रत करके, तिलों का दान करके आप उस वस्तु को पा सकते हैं। ऐसा मेरा विश्वास है कि आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएंगी। तो अंत में यही हुआ, भगवान ने उस ब्राह्मणी पर कृपा की और उस ब्राह्मणी के गृह में धन धान्य वस्तु सभी चीज पूरी हो गई। तो आप भी षटतिला एकादशी की इस पावन बेला पर दान करें, व्रत करें और महात्मा सुनें। हमारे और भी कथा प्रसंग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अंत में सभी मेरे साथ एक बार कहेंगे, श्री राधे।